भाई जो अपना टॉपिक चल रहा है बहुत ही आसान है। चैप्टर 8 अपना फर्दर जो 139 38 तक कल अपना हो गया था, आज 139 से करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा? ऑफ क्रेडिटर्स एक्ट, यानी जो क्रेडिटर एक्ट्स करेगा, जो एक्ट्स करने के लिए बाउंड है या तो करता नहीं, या कोई ऐसा एक्ट करता है जो नहीं करना चाहिए, या उसका जो करना चाहिए उसका ओमिशन करता है, उसके अकॉर्डिंग। तो पहला इवेंचुअल रेमेडीज कौन कौन सी हैं जो सेक्शन 139 में दे रखी है। इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज कंसिस्टेंट विथ राइट ऑफ श्योरिटी, यानी कि वो कोई भी ऐसा काम करता है, कौन कौन, जैसे ये हो गया आपका बी, क्रेडिटर ए प्रिंसिपल डेटर, इसको मैं पीडी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और सी हो गया आपका श्योरिटी। ये कोई भी ऐसा टास्क करता है, कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो इससे असंगत है, इससे इनकंसिस्टेंट है, तो या वो ओमिट करता है टू डू एनी एक्ट विच इज हिज ड्यूटी, या जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा एक्ट है जो उसके लिए करना नेसेसरी है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, उसको ओमिट करता है, तो श्योरिटी है वो इससे डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इन बिहाफ ऑफ श्योरिटी बात कर रहे हैं, न कि प्रिंसिपल डेटर। ठीक है। सेकंड, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। लॉस ऑफ सिक्योरिटी में क्या है कि जो सिक्योरिटी दी है, किसने? श्योरिटी देगा सिक्योरिटी। इफ द क्रेडिटर पार्ट्स विथ और लॉस एनी सिक्योरिटी गिवन टू हिम एट द टाइम ऑफ गारंटी, गारंटी के टाइम पर जो उसको सिक्योरिटी दी गई है, विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ श्योरिटी। ठीक है, अगर वो विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ श्योरिटी उसको उसको लॉस करता है, या उसका कोई उसके पार्ट्स का लॉस करता है, कंप्लीट लॉस करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, यानी वो सिक्योरिटी से कोई भी छेड़छाड़ करता है विदाउट द permission of surety, then surety will not be liable up to the extent of that security, यानी कि जितनी सिक्योरिटी से उसने छेड़छाड़ की है उसकी लिमिट तक। सेकेंड, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इनवैलिडेशन कैसे होता है कि उसने गारंटी ऑब्टेन की है, किससे? मिस रिप्रेजेंटेशन से, 142 आ गया। अगर गारंटी उसने कंसेलमेंट यानी कुछ छिपाकर प्राप्त की है, यानी पूरी बात नहीं बताई, 143। फेलियर ऑफ श्योरिटी टू ज्वाइन एज ए श्योरिटी, देखो 144 उसने क्या किया कि ए बी इनके बीच में कॉन्टेक्ट हुआ है कि वो सी को श्योरिटी के तौर पर ऐड करेंगे, कि कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट तभी कंप्लीट होगा जब सी एज ए श्योरिटी होगा। अगर वो एज ए श्योरिटी ही ज्वाइन नहीं किया गया सी को, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, 144। अब 140 मैं आपको डिटेल में बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। गाइस हम राइट ऑफ श्योरिटी पढ़ रहे हैं। राइट ऑफ श्योरिटी में क्या क्या है कि श्योरिटी के राइट किसके रिलेटेड? राइट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, यानी कि जो जिसके बिहाफ से गारंटी दी गई है। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या है? क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या है? श्योरिटी की लायबिलिटी, श्योरिटी के राइट, और अगेंस्ट दी को श्योरिटी कौन कौन सी। ठीक है, सेक्शन बाद में करते हैं इसको। प्रिंसिपल डेटर के अकॉर्डिंग कौन कौन से होंगे? राइट ऑफ सब्रोगेशन और राइट ऑफ इंडिग्निटी। क्या होता है ये? जैसे ए बी, ये प्रिंसिपल डेटर है, ये क्रेडिटर है, और अपना सी क्या है? श्योरिटी। ठीक है, जो ए ने बी से लोन लिया था, सी उसको बी सी से रिकवर करता है।
अब देखो, जो बी ने लोन लिया था, बी से लोन लिया था इन्हें, तो बी ए से भी रिकवर कर सकता है और सी से भी, ठीक है। अगर ए नहीं दे पाता है तो बी की जगह सी, ए की जगह सी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए की जगह सी आ जाएगा, यानी कि अब सी क्या करेगा, जो ए की प्रॉपर्टी है उससे इसको रिकवर कर सकता है। ये थ्योरी ऑफ सब्रोगेशन है, यानी कि ये ए की जगह ले लेगा, ठीक है। दूसरा, राइट ऑफ इंडेमनिटी। अगर किसी भी तरह की कोई भी अगर लॉस होता है सी को मान लिया कोई भी लॉस हो गया, तो वो उसको ए से रिकवर करेगा, क्यों, उसने ए के बिहाफ से गारंटी दी है। क्लियर, ये हो गया आपका इंडेमनिटी। अगेंस्ट दी क्रेडिटर, क्रेडिटर के अगेंस्ट कौन कौन से है, राइट टू सिक्योरिटी, भाई ये क्रेडिटर बी है, बी के अगेंस्ट क्या राइट है कि इसको सिक्योरिटी देगा। अगर ए लोग पैसे नहीं देगा तो सी उसको देगा। राइट टू सेटअप, सेटअप का मतलब क्या होता है कि ये ए के बिहाफ से अगर ये कोई वैल्यू है, ये दोनों एक दूसरे पर एक वैल्यू के ऊपर एग्री हो जाते हैं, तो सी उसको सेटअप करवा देगा। सेटअप का मतलब क्या होता है कि कुछ ये इधर से हैं, कुछ इधर से हैं, यानी कुछ ए का है बकाया, कुछ बी का है, दोनों का मीडिएटर निकाल के सी उस पर एग्री हो जाएगा तो उसको सेटअप करवा देगा, ठीक है। सीपीसी के अंदर है अपना सेट ऑफ फॉर काउंटर क्लेम, ये चलता है ऑर्डर 7 या 8 में, ऑर्डर 7 में। राइट टू सिक्योरिटी हो गया, सेटअप हो गया। राइट टू शेयर रिडक्शन, जो शेयर रिडक्शन हुआ है, जितने पोर्शन में इसने सिक्योरिटी दी है, इंडेमनीफाई किया, उस शेयर के अंदर ही ये रिकवर कर सकता है, ठीक है। अगेंस्ट द को शेयर टू कंट्रीब्यूट, जो जैसे सिक्योरिटी क्या है, क्यों सिक्योरिटी ए बी सी तीनों में है, तो बाद में अगर ये सी अकेला करता है एक से, तो बी, ए और बी भी लाइबल हैं, ये अपना हिस्सा इनसे रिकवर कर सकता है ए के बिहाफ से, और तीनों ए से कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, कहीं नहीं पूछा जाता। अब चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, मैं आपको सिर्फ बेरेक की लैंग्वेज बता देता हूँ, ठीक है। मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू में लिखना पड़ता है मेंस के लिए, तो उसके अंदर ऐसा कुछ इसमें है नहीं, बहुत आसान है, पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। देखो, राइट ऑफ सब्रोगेशन जो हमने पढ़ा था 140, इफ श्योरिटी हैज मेड द पेमेंट टू क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर की जगह उसका कर्ज दे दिया, तो नाउ श्योरिटी विल हैव ऑल द राइट्स दैट क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द पीडी, यानी कि वो प्रिंसिपल डेटर की जगह ले लेगा। राइट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 145, सब्रोगेशन कितना है 140, इंडेमनिटी 145, ठीक है। इन इवेंट कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रोमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी, ठीक है। यानी कि अगर सी को कोई लॉस होता है तो ए उसको इंडेमनीफाई करेगा, ये आपका सेक्शन 145 बोलता है। फिर राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर कौन कौन से हैं, श्योरिटी लायबिलिटी टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी, श्योरिटी की क्या राइट है, टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी, जो 141 है, जो उसके बेनिफिट के लिए ही काम करेगा, जो बेनिफिट है किसका, क्रेडिटर सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि जो सिक्योरिटी में प्रॉपर्टी दी है उसको सेल आउट कर देगा, ठीक है। पढ़ते हैं, ए श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम व्हेन द कॉन्टेक्ट ऑफ श्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू वेदर द श्योरिटी नोज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी और नॉट, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सिक्योरिटी में दिया है उस वक्त तो एग्जिस्टेंस में थी या नहीं है,
ठीक है। एंड इफ द क्रेडिटर लॉस और विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी पार्ट्स विद सच सिक्योरिटी द श्योरिटी डिस्चार्ज टू द एक्सटेंड ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अगर किसी भी तरह की छेड़खानी की जाती है तो श्योरिटी लाइबल नहीं रहेगा। राइट टू सेट ऑफ, ठीक है, राइट टू share of reduction, the surety has to claim the proportion reduction in his liability if the principal debtor became insolvent। ठीक है। अब देखते हैं राइट अगेंस्ट को श्योरिटी कौन कौन सा है। को श्योरिटी लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली 146, को श्योरिटी लाइबल टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनली, ठीक है, या इक्वली बोल सकते हैं अगर दो है तो। राइट अगेंस्ट क्योशोटी 146 हो गया। अब अपना होता है 147 लाइबिलिटी ऑफ क्योशोटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। क्योशोटी who are bound in different sums are liable to pay equal as far as the limit of their respective obligation of permit। क्यों 147 क्या कहता है कि जो कोश्योरिटी है वो इक्वल के लिए तो है ही, साथ में उसका जो प्रोपोर्शन है, जो उसका ऑब्लिगेशन है, यानी कि अप टू 5 लाख 10 लाख यूनिट दे रखी है वहाँ तक लाइबल है, तो वो कोश्योरिटी रहेगा उसका। ठीक है। अब आगे के चैप्टर रहेंगे बेलीमेंट के। ठीक है, ये रहेगा 148 से 171। ठीक है, बेलीमेंट। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलीमेंट, कहाँ से हैं? ठीक है, 147 तो अपन ने किया है ना ऑब्लिगेशन वाला 148। अब देखो बेलीमेंट का मीनिंग दे रखा है सिक्योरिटी 148 में। क्या होता है बेलीमेंट? बेलीमेंट होता है ए ने बी को अपनी गाड़ी दे दी, बाइक दे दी, ठीक है, किराया तो लेगा नहीं भी क्योंकि उसका तो फ्रेंड है, विथ ग्रेटवेयर्स और नॉन ग्रेटवेयर्स दोनों, यानी दूसरी टर्म लिखो विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। सिंपल सा है, ए ने बी को बाइक दे दी, कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। ए ने दी है, ये क्या हो गया? वेलर। बी को दी है, बी क्या हो गया? बेली। प्रोसेस क्या हो गया? बेलमेंट। और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें हैं वो सारी अप्लाई होंगी। कौन कौन सी? फॉर लॉफुल पर्पज, ठीक है, फॉर लीगल सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। और जब ये अगर इसके अंदर कोई डाउट है, बाइक के ब्रेक लूज हैं या और कोई उसमें प्रॉब्लम है, तो इट्स ए ड्यूटी की वो बी को बताएगा। अब बी की ये ड्यूटी है कि वो उसको खुद ही यूज करेगा, किसी और को नहीं देगा। अगर बी अपनी तरफ से कोई भी फॉल्ट करता है जिससे बाइक ख़राब हो जाती है तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ठीक है। ये बेलमेंट आपका कंसिडरेशन से भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। देखो, ए बेलमेंट इज ए ट्रांजेक्शन वेयर बाई वन पर्सन डिलीवर्स गुड टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पज अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट डेट दे आर व्हेन द पर्पज इज इनकम्प्लीट टू बी रिटर्न और otherwise dispose of according to the direction of the persons delivering them. Bailment is an act of delivering goods to delivery is must at a bailiff for a particular purpose without transfer of ownership. Ownership transfer नहीं होती है। अभी एसेंशियल लिखूंगा तब बताएंगे बाकी चीज़ें। बेलमेंट इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बेलर विच मीन्स टू डिलीवर। ठीक है। The person who delivers the good is called the bearer and the person to whom they are delivered is called bailee. The ownership of the goods remains with the bearer, the bailee getting only the possession. ठीक है। बी के पास सिर्फ कब्जा रहेगा। इसके एसेंशियल लिख देते हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कौन कौन से हैं? पहला कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड delivery can be actual delivery, symbolic delivery, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और देयर शुड बी पर्पज होना चाहिए। पर्पज कैसा हो सकता है? लीगल होना चाहिए। फोर्थ का क्या है आपका? पोजीशन देना होगा, कब्जा देना होगा। ठीक है। फिफ्थ का क्या है? रिटर्न ऑफ गुड्स। ये आपके एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है। कल हम फोरम्स टाइम देखते हैं, टाइम अभी है। कल हम फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट करेंगे, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्या क्या हैं, जैसे ए ने बी को गुड्स सप्लाई की है, गुड्स नहीं बोले, हॉर्स बोल देते हैं, हॉर्स फॉर राइडिंग। ठीक है। ए ने सप्लाई की है, ए ओनर है, बेलर ऑलवेज ओनर रहेगा जनरली। बी क्या रहेगा? एक्चुअल डिलीवरी। देखो, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी कंडीशन हैं लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, फ्री कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीज़ें अलग होंगी। दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि जो हॉर्स की डिलीवरी बी को करनी है, बी को देना होगा। कैसी हो सकती है? एक्चुअल, खुद इसको दे दे। दूसरा सिंबॉलिक, ये बोल देता है कि भाई ये आप ले जाओ, ठीक है। सी कंस्ट्रक्टिव,
बी घोड़े पर राइड हो गया, सी ने अपोज नहीं किया तो कंस्ट्रक्टिव हो गई। पर्पज होना चाहिए। पर्पज क्या है कि ए को कहीं जाके आना है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ठीक है। पोजीशन ए को हॉर्स का कब्जा देना जरूरी है। रिटर्न ऑफ गुड्स अपना पर्पज पूरा होने के बाद ए को वापस हॉर्स बी को ए को देना होगा, ठीक है। ये एसेंशियल है। ये पॉइंट नोट कर लिया हो, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उसको उसके आंसर राइटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। कल हम बेलमेंट्स के टाइप करके और कल इसको फिनिश कर देंगे। थैंक यू।